श्रीमद् भगवद गीता को लेकर कुछ व्यावहारिक सूत्र और उन पर चर्चा श्री कृष्ण कृपा से चल रही है। ये निश्चित है कि भगवद गीता पूरी तरह से व्यावहारिक धरातल की एक प्रेरणा है। अध्यात्म की ऊंचाइयाँ भी हैं इस ग्रंथ में, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहार का धरातल भी, क्योंकि भगवद गीता के सूत्रों में या भगवद गीता के सिद्धांतों में ये एक बड़ा स्पष्ट सा दृष्टिकोण है, भाव है कि जो व्यक्ति ज़मीनी धरातल पर ठीक नहीं चल सकता, वो भला पर्वतीय ऊंचाइयां कैसे लांघ पाएगा, वहाँ कैसे चढ़ पाएगा। इसलिए आवश्यक है पहले व्यवहारिक धरातल पर, ज़मीनी धरातल पर पहले ठीक से चलना आए। और इसीलिए भगवद गीता के प्रत्येक प्रसंग में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में कुछ न कुछ आपको व्यवहार के लिए मिलेगा। ये पात्र भी जो बात आई कि एक दुर्योधनी सोच है, एक दुर्योधन है, और दुर्योधनी सोच का हमने बताया कि गुरु के पास भी गया तो कहीं ना कहीं छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार साथ जोड़ करके गया। इतना ही नहीं, आप विचार दृष्टि से गीता को देखिए, गीता के एक एक भाव को देखिए, बहुत आनंद आएगा। आनंद के साथ साथ बड़ा व्यवहारिक रूप में कुछ मिलेगा कि जीवन को एक कैसे खुले रूप में जी सकते हैं। क्यों नहीं इस दुर्लभ जीवन का एक खुला लाभ लेना चाहिए, क्यों नहीं आनंद लेना चाहिए, क्यों नहीं इस जीवन में एक सही ट्रैक पकड़ करके उस पर चलना चाहिए। और वो ट्रैक वही है जो ग्रंथ बताते हैं, जो संत बताते हैं, महाजनों येन गतः स पंथा, वही तो है। और महाजनों अर्थात महापुरुष वही बताएंगे कि ये उचित नहीं, ये उचित है। तो दुर्योधन जीवन की चेतावनी है। हर बात में आप देखें, कहीं दुर्योधन ये आचार्य को कहता हुआ दिखाई देगा, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य। ये जो शब्द है दुर्योधन का, मम सैन्यस्य, अब विचार देख करें कि मेरी सेना में जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं, अब वो मैं बताऊंगा। अरे पगले, तू राजा भी नहीं है कि तेरी सेना, तू सेनापति भी नहीं है कि तेरी सेना। लेकिन एक संकीर्ण मानसिकता बन जाती है और समाज में प्राय देखी जाती है। हर बात में मेरेपन की छाप लगाना, हर बात में मेरे को साथ जोड़ना, मैं को साथ जोड़ना। और दुर्योधन उसी का प्रतीक है कि मेरी सेना। तो ये मेरापन जो है, ये मोह वृत्ति जो है, या अपने को ही आगे करके दिखाना, अपने को ही श्रेष्ठ करके दिखाना, अपने को ही बड़ा करके दिखाना, ये एक वृत्ति ये दुर्योधन के देखी जा रही है। इस वृत्ति को सजगता से लेने की आवश्यकता है कि ये वृत्ति क्यों, क्या, और केवल दुर्योधन की नहीं, ये वृत्ति एक व्यापक रूप में समाज में देखी जाती है। हमारी सेना एक शब्द हो सकता था, मैं नहीं हम एक सोच हो सकती है, मेरा नहीं हमारा, एक सोच में खुलापन आ जाएगा, व्यापकता आ जाएगी। लेकिन मम सैन्यस्य, ये दुर्योधन का जो शब्द है, ये दुर्योधनी सोच सामने लाता है, जिससे हमें सचेत होकर के रहना। यही नहीं, जब कुछ योद्धा बता दिए, अब उसके पश्चात एक और देखें दुर्योधनी सोच की बात। इसी अध्याय में, प्रथम अध्याय में, अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। दुर्योधन कहता है, यह आचार्य, मेरी सेना में
वैसे तो और भी बहुत से शूरवीर हैं, अन्य से बहवा शूर अन्य भी हैं। और वो क्या है? मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार खड़े हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक निरर्थक सा अहम आ जाया करता है कि ऐसा लगता है ये सब मेरे लिए ही हैं, मेरी सेना है, मेरे लिए ही सब ये कर रहे हैं। विचार की बात आप देखिए, कौरव पक्ष में सत्य ये है कि पितामह भीष्म हैं, उनकी दोनों स्थितियां हैं। उनके प्रति भाव भी है, प्रभाव भी है, सद्भाव भी है, और उनका एक दबाव भी है, जिस कारण से अनेक राज्यों के सैन्य दल वहां कौरव पक्ष में आए हैं। पितामह ना होते तो संभवतया लगता नहीं है कि कौरव दल में, कौरव पक्ष में इतना ये 11 अक्षौणी सेना का जमावड़ा हो पाता, ये इतनी सेना जुट पाती। मूलतः उसमें कहीं ना कहीं पितामह का भाव, सद्भाव, दबाव है। लेकिन अब दुर्योधन की सोच मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये अपने प्राण भी देने को तैयार है, मेरे लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार है, मेरे लिए यहाँ खड़े हैं ये। तो दो बातें आप देखें, एक मेरापन, मेरी सेना, और एक मेरे लिए ही सब कुछ, सब खड़े हैं। ये सोच एक मोह से ग्रसित सोच और एक स्वार्थ पूरित सोच, जब ये मान लिया जाता है ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, होना ये चाहिए कि मेरी क्षमताएं समाज के लिए, दूसरे के लिए, कितना खुलापन आएगा क्षमताओं में, मानसिकता में, विचारों में, भावों में, और उसका प्रभाव जीवन में और आपके समक्ष, आपके चेहरे पे दिखाई देगा। जितनी सोच खुली करेंगे उतना चेहरा खिलेगा, उतनी उदारता आएगी, और जितनी उदारता आएगी उतनी निश्चिंतता आएगी, प्रसन्नता आएगी, खुलापन आएगा। हम सब जानते हैं कि नदियों का खुला पानी, प्रवाहित जल से कहीं दुर्गंध नहीं, लेकिन जब वो पानी कहीं किसी छोटे से गड्ढे में सिमट कर रह जाता है, कुछ ही समय बाद उस पानी की क्या स्थिति होती है? दुर्गंध आने लगती है। तो सोच भी जब इतनी संकीर्ण स्थिति में आ जाती है कि मेरा ये, मेरी सेना, मेरा सब कुछ और मेरे लिए सब कुछ, तो वहाँ सोच में संकीर्णता, और उस संकीर्णता में कहीं तनाव की, कहीं दुर्भाव की एक सड़ान, दुर्वास उसमें से निकलने लगती है। और दुर्योधन की सोच में ये सब कुछ स्पष्ट आपको साथ साथ होता जा रहा है कि कैसी सोच है। तो प्रथम अध्याय के ये 2 शब्द ध्यान में रखिए, दुर्योधन की सोच के। और ये ऐसा नहीं, ये सोच हमें कोई अपने सामने कोई ऐसा साइन बोर्ड लगा के लिखनी है। ये वाक्य, ये केवल एक सूत्रात्मक चेतावनियां हैं गीता जी की। क्योंकि पहले एक बात कही गई कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें चेताएंगी, गीता जी हमें समझाएंगी, कुछ चीज़ें हमें कहीं कहीं कुछ ऐसे सूत्र, ऐसे शब्द भी गीता जी में आएंगे जो हमें अंदर से हिलाएंगे कि क्या कर रहे हो, क्या करना था, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। ये सब अंदर से झकझोरने वाली गीता जी की स्थितियां हैं। और इसीलिए जैसे माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा किसी भी तरह से हो सन्मार्गगामी बने, अच्छा बने, और उसके लिए माँ कभी पुचकार भी सकती है, माँ कभी दुत्कार भी सकती है, माँ कभी फटकार भी सकती है, माँ कभी कुछ समय के लिए उदासीनता भरा तिरस्कार भी कर सकती है, हो सकता है। लेकिन इस सब के मूल में एक ही बात आएगी,
कि माँ चाहती तो यही है ना कि बच्चा सही मार्ग पे आ जाए, ठीक हो जाए। भगवत गीता को इसीलिए वात्सल्य में माँ कहा महापुरुषों ने, अनेक महापुरुषों ने गीता जी को वात्सल्य में माँ की संज्ञा दी। करुणा में माँ, वात्सल्य में माँ, ममता में माँ, ये गीता भगवती है। और ऐसे ऐसे भाव कहीं ना कहीं चेताने के भाव हैं, ये बताने के भाव हैं कि ये सोच नहीं, दुर्योधनी सोच नहीं, ये मम सन्यस्य और मदर्थे तक जीविता, मेरा सब कुछ और मेरे लिए सब कुछ हो ही नहीं सकता भाई। शरीर भी मेरा नहीं है। आगे गीता जी के चिंतन में, सूत्रों में ये बातें आएंगी। शरीर भी मेरा नहीं है, और तो कहाँ अधिकार जमाओगे, जताओगे। और दूसरी बात ये है, केवल मेरे लिए करते करते परिणाम क्या होगा? कि अपनी क्षमताओं को समाज के लिए निकालें बाहर। और इसीलिए इसी अध्याय में एक सोच अर्जुन की सोच भी दिखेगी, बिल्कुल इससे सुलट, इससे अलग, इससे बड़ी पॉजिटिव सोच। अर्जुन ने कहा इस अध्याय में, बाद में प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 32-33 में, वहां सार की बात यह है, अर्जुन ने कहा कृष्ण, भगवान कृष्ण को दुविधा में है, विषाद में है, कुछ विचलित, व्यथित इस समय है अर्जुन। लेकिन तो भी आप देखें सोच अर्जुन की अब भी क्या है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप ये बताओ, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। ये सामर्थ्य, ये अंतर है सोच का। इधर मदर्थे है मेरे लिए, और अर्जुन उस अवस्था में भी ये कह रहे हैं कि ये सामर्थ्य कांक्षितम, जिनके लिए मुझे राज्य की आकांक्षा है, नो राज्यम भोग सुखानि च था इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। केशव, ये तो बताओ कि जिनके लिए राज्य की अपेक्षा है, आकांक्षा है, वो सब जब लड़ने, मरने, मारने को तैयार खड़े हैं, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा, वो सब प्राण त्याग के लिए तैयार खड़े हैं, तो मैं भला युद्ध करके और ऐसे राज्य को लेकर के क्या करूंगा? कितनी महान सोच, कितनी उदार सोच, कितनी खुली सोच। और किसी भी क्षेत्र के लिए जीवन को सही जीने हेतु, व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाने हेतु, व्यवस्थाओं में सद्भावनाएं भरने हेतु, अपनी क्षमताओं को उदार रूप देने के लिए ये सोच पूरे विश्व भर के लिए एक अत्यंत प्रेरणात्मक सोच है। ये सामर्थ्य कांक्षितम, हे कृष्ण, मुझे ये राज्य मेरे सुख के लिए नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य केवल मेरे बड़प्पन के लिए नहीं चाहिए था। जिनके लिए राज्य चाहिए, और आज की राजनीति के लिए, आज के यहाँ कोई दलगत राजनीति की बात नहीं, किसी के लिए खुला चिंतन कभी भी ये नहीं देखता इसके लिए या उसके लिए। चिंतन एक खुला पक्ष होता है। सिद्धांत कभी भी ये नहीं देखता कि ये सिद्धांत केवल इसके लिए होगा, उसके लिए नहीं। सिद्धांत सार्वभौम होता है, सिद्धांत यूनिवर्सल होता है, सिद्धांत सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। और इसीलिए सिद्धांत की बात गीता में है। हाँ, कहीं कहीं आप पाओगे उन सिद्धांतों को दृष्टांतों के साथ जोड़ने का गीता के गोविंद ने अच्छा प्रयास किया, स्तुत्य प्रयास, बहुत प्रेरक प्रयास। लेकिन मुख्य बात, गीता सिद्धांतों का ग्रंथ है। क्यों गीता विश्व जनीन बन पाया ये ग्रंथ? क्यों गीता की एक सार्वदेशिक स्वीकार्यता आ पाई?
क्यों विश्व भर के उदार चिंतकों ने गीता के चिंतन को खुले मन से स्वीकारा? इसके पीछे जो अनेक कारण हैं, उन कारणों में एक मुख्य, एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि गीता जो है सिद्धांतों की बात करती है, किसी पक्ष विपक्ष की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी वर्ग की नहीं, किसी वर्ण की नहीं, कहीं किसी के निजी हित की नहीं, किसी के पक्षपात की नहीं, किसी के प्रति भेदभाव रख करके नहीं। गीता सिद्धांतों का ग्रंथ है और सिद्धांत इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्या होना चाहिए, कहाँ समस्या है और क्या समाधान है। बड़ी सीधी सी बात है, सिद्धांत ये स्पष्ट करेंगे। और यहाँ इसीलिए आप देखें, एक और दुर्योधनी सोच का एक अत्यंत चेतावनी प्रभाव आपने देखा। मदर्थित जीवितम, वो हर बात को मेरे और मेरे लिए जोड़ना चाहता है। हम सबको भी देखना होगा कि कहीं हम दुर्योधनी सोच में तो नहीं जी रहे, कहीं जीवन वहीं तक तो नहीं सिमटा हुआ। और इसलिए ये बात बार बार कही जा रही है कि गीता जी का ये चिंतन, ये भाव जो है, और जो ये आह्वान किया गया कि तनाव दबाव मुक्त जीवन के लिए आओ, जियो गीता के संग में, जियो जीवन आनंद में। वो तभी तो जी पाओगे कि जब स्वयं को खोलोगे, बंद रहकर, संकीर्ण रहकर, अपनी सोच में, नकारात्मक सोच में सिमटे रह करके यदि जिएंगे तो खुला आनंद कहाँ से प्राप्त कर लोगे। और व्यवस्थाएं बिगड़ती जाएंगी। जैसा कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार क्या है, क्यों है, और ये लूट मार, ये अनीति अराजकता क्या है। इसीलिए ही तो कि जब सब कोई ये सोचेंगे अपने अपने क्षेत्र में कि मेरा और मेरे लिए अधिक से मेरी सुविधा सुरक्षित रहे, दूसरों को कुछ होता रहे मेरी बला से, ये सोच व्यवस्था को कैसे सही ट्रैक पर आने देगी। ये सोच तो कहीं ना कहीं एक पूरे सामाजिक ढांचे को, पूरे सामाजिक संरचना को अस्त व्यस्त कर देगी यदि दुर्योधनी सोच हावी रही तो। और इसीलिए आवश्यक है अर्जुन की उस सोच को साथ लेकर जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने की, कि अर्जुन मन से कुछ विचलित है, व्यथित है, अशांत है, अस्थिर है, लेकिन तो भी सोच सुरक्षित है। तो भी सोच जो अर्जुन की है वो एक प्रेरणा है समाज के लिए। येषाम अर्थे कांक्षितम नुराज्यम भोगः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए या आकांक्षा अपेक्षा है और जिसके लिए ये सब हो रहा है वो ही नहीं रहे, तो कृष्ण मैं राज्य लेकर क्या करूँगा। अभिनंदनीय सोच, वंदनीय सोच, और इस सोच को नमन करते हुए, इस सोच की स्वीकार्यता के लिए अपनी मानसिकता को तैयार करते हुए हम गीता प्रेरणाओं की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। ध्यान से सुनने का प्रयास, गीता से जुड़ने का प्रयास और गीता से जोड़ने का प्रयास, और साथ साथ ये प्रयास भी, आओ जियो गीता के संग, सीखो जीने का